लेकिन क्या वॉर सिर्फ बैटलफील्ड का नाम है? असल वॉर सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं होती। Don't go, Daddy. I love you. असल वॉर उस माँ के लिए होती है। The city. Residents are urged to seek shelter immediately. असल वॉर उस बच्चे के लिए होती है। वॉर सिर्फ बुलेट्स और बॉम्ब्स का नाम नहीं। आर्मी का रोल सिर्फ लड़ना नहीं होता। जब हम सुकून से सोते हैं, लेकिन सच ये है, कोई भी वॉर जीत नहीं होती। इसलिए कहते हैं, अमन सबसे बड़ी जीत होती है। अमन जहाँ गन खामोश होती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में इंसानी तारीख का शायद ही कोई ऐसा दौर गुजरा हो जहाँ वॉर ना हुई हो। जब से इंसान ने ज़मीन पर रहना सीखा, जब से उसने मेरा और तेरा का फ़र्क समझा, उसी दिन से कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म ले लिया। कदीम ज़माने में वॉर ज़्यादातर ज़मीन, रिसोर्सेज और ताकत के लिए होती थी। ज़रखेज़ ज़मीन, पानी के ज़राए या फिर तिजारती रास्ते, जो चीज़ कीमती होती उसी पर तलवार उठ जाती। मिस्र, मेसोपोटामिया, रोम और ग्रीस, ये सब अजीम सिविलाइजेशंस सिर्फ इल्म और तामीर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फ़ौज और जंगों की वजह से भी जानी जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इंसान ने सिर्फ टूल्स नहीं बदले, सोच भी बदल गई। धीरे धीरे जब दुनिया मॉडर्न हुई, वॉर्स के रीजंस भी बदलते गए। अब लड़ाई सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं थी, अब बात थी सोच, अकीदे और सियासी गलबे की। 20th सेंचुरी ने दुनिया को दो ऐसी वॉर्स दिखाएं जिन्होंने हर कानून, हर हद और हर इंसानी तस्वुर को हिला कर रख दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, जहां लाखों नहीं करोड़ों लोग सिर्फ जंग का फ्यूल बन गए। टेक्नोलॉजी ने वॉर को और ख़तरनाक बना दिया। गन से बॉम्ब तक, बॉम्ब से न्यूक्लियर तक। एक फैसला और पूरी सिटीज़ नक्शे से मिटा दी गईं। मॉडर्न वॉर्स का एक और चेहरा भी सामने आया, आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, और फिर बाद में सिक्योरिटी के नाम पर लड़ाइयाँ। कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, कभी अपनी हिफाजत का दावा, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा रहा, इंसानी नुकसान। हिस्ट्री ये बताती है कि हर वॉर ने दुनिया को तबाह भी किया और कुछ सीखने का मौका भी दिया। नए कवानीन बने, यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आईं, इंसानी हुकूक पर बात शुरू हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने वाकई वॉर की तारीख असल में इंसान की तारीख है? उसकी लालच, उसका खौफ और उसकी ताकत की भूख की कहानी। और जब तक ये भूख जिंदा है, वॉर का खतरा भी जिंदा रहेगा। इसीलिए अगले हिस्सों में हम समझने की कोशिश करेंगे आज के दौर की वॉर्स कैसी हैं, आर्मी का रोल क्या सिर्फ लड़ना है या कुछ और भी। आर्मी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ जंग का सिंबल नहीं, ये जिम्मेदारी, अमन और कौम की हिफाजत का नाम है। डिफेंस, सरहद की हिफाजत और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़। आर्मी की ताकत का मतलब जंग नहीं होता, इसका मतलब होता है दुश्मन को ये बताना कि गलत कदम की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। आर्मी का सबसे बड़ा किरदार अमन, लोगों की मदद और ज़िंदगी को महफूज बनाना। आर्मी डिसिप्लिन का दूसरा नाम है, वक्त की पाबंदी, ऑर्डर की इताअत और अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी। यहाँ हर फैसला सोच समझ कर होता है, जज्बात से नहीं, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से। आर्मी का मतलब है कुर्बानी, अपनी नींद, अपना सुकून और कभी-कभी अपनी जान तक। जब हम आराम से सोते हैं, कोई सरहद पर जाग रहा होता है ताकि हम महफूज रह सकें। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का मतलब जंग नहीं होता, इसका मतलब होता है कि मुल्क जंग से बचना चाहता है। आर्मी सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ती, वो मुसीबत के वक्त अपनी कौम के साथ खड़ी होती है। आज़ादी की कीमत होती है और ये कीमत फ़ौज के जवान अदा करते हैं। आर्मी जंग के लिए नहीं होती, आर्मी अमन के लिए होती है, और यही हर कौम की ताकत होती है। पार्ट 2 में दिखाए जाएंगे जहां हकीकत और भी गहरी हो जाती है। पार्ट 2 ज़रूर देखें क्योंकि असली मंजर अभी आना बाकी है।